गाइस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस आई कोडर ब्लॉक के कमेंट को बनाने की कोशिश करी थी। डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी नहीं थी। हमने जो कमेंट की पोस्टिंग है उसको सक्सेसफुल बनाया था, लेकिन डिज़ाइनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी जो है सहमत मैं इससे नहीं हूँ। ये डिज़ाइन किसी भी वेबसाइट पे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जल्दी से getbootstrap.com पे जाकर इस पाप को, ये जो पाप हमने किया है बिना स्टाइलिंग के इनपुट टैग्स लगाने का, इसको धो लेते हैं। ठीक है, किस किस गंगा में धोते हैं? getbootstrap.com नामक गंगा में धो लेते हैं। तो फॉर्म्स में जाएंगे और फॉर्म्स में जाने के बाद ये वाला फॉर्म में सैम्पल ऐसे ही उठा लूँगा। ठीक है, ऐसे ही उठा लूँगा, बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग लगाने का ना टाइम हमारे पास कभी था और ना है। इसको HTML कर लेता हूँ और मैं इसको HTML में स्विच कर रहा हूँ जस्ट टू फॉर्मेट, और मैं वापस से जेंगो में आ जाऊँगा या फिर रहने देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी करें, HTML करेंगे तो फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वरना नहीं मिलेगा। और जेंगो करेंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म को पेस्ट करता हूँ। मुझे क्या क्या चाहिए, जो हिडन है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसको तो मैं ऐसे ही चिपका दूंगा यहाँ पर। लेकिन ये जो टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है, ये वाला मेरा, इसको मैं यहाँ पर Ctrl+X करूँगा और यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर ये जो ईमेल एड्रेस है इसको स्मॉल को भी हटा देता हूँ। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल लगा देना है। ठीक है, सेव किया मैंने और यहाँ पर इसको सेव करके देखता हूँ अभी क्या सीन है। बढ़िया, तो एंटर कमेंट हियर यहाँ पर, ये सबमिट इसको हटाता हूँ ऊपर से, ये सबमिट यहाँ पर लगा रह गया। और ये जो फॉर्म है मेरा, ये कुछ इस तरह से रहेगा। और बढ़िया, तो फॉर्म यहाँ खुला, इसके अंदर एक फॉर्म कंट्रोल क्लास का ये मेरा एक इनपुट टैग है। ईमेल एड्रेस की जगह यहाँ पर डाल दूंगा पोस्ट कमेंट। उप्स, मैंने क्या किया है, पोस्ट कमेंट। ठीक है, इसको जूम कर लेता हूँ अगर नहीं दिख रहा है आपको। आई होप कि अभी दिख रहा होगा सबको क्लियरली। इसको रिलोड किया तो पोस्ट कमेंट। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट योर कमेंट हेयर करके लिख सकता था मैं, यहाँ पर पोस्ट कमेंट ऐसे लिख सकता था। वैसे लेबल की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली भी आप पोस्ट कर सकते हो कमेंट, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इसको ऐसे ही रखते हैं। और ये जो मेरा सबमिट बटन है यहाँ पर, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अभी मेरा जो ये इस तरह से आया है वो ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेनर राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ वापस से, फालतू स्पेसेस हटा देता हूँ, ये जो फालतू की स्पेसेस आई हैं यहाँ पर। और अभी के लिए जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मेरा क्या है, एक फॉर्म है जो कि कंटेनर के अंदर है। फिर मैंने डिव क्लास इज इक्वल टू रो बनाकर बहुत सारे जो कमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, कंटेनर ये, और यहाँ पर सारे कमेंट्स आएंगे नीचे। ठीक है, तो अगर किसी को पोस्ट करना है कमेंट तो वो यहाँ पर पोस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसको रिलोड करूँगा तो ये एंटर का ये मैंने कैपिटल किया। कोई भी अगर यहाँ पर दिस इज़ 3 कर देगा और सबमिट करेगा तो यहाँ पर देखो ये कमेंट मेरा पोस्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखो दिस इज़ 3 करके कमेंट पोस्ट हो गया है। तो ये कमेंट मैंने यहाँ पर पोस्ट करा दिया है अपना। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि मैं चाहूँगा कि जो सारे के सारे कमेंट्स हैं वो इस पेज पर शो भी करें। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सेंड करने पड़ेंगे कमेंट्स। कहाँ पर मुझे सेंड करने पड़ेंगे कमेंट्स? ब्लॉग पोस्ट में। तो ये जो कमेंट्स है वो मैं सेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो यहाँ पर मैं जेंगो HTML कर लूँगा इसको। जेंगो HTML करने से मुझे वो सारे के सारे स्निपेट्स ये दिखाएगा। जैसे कि अगर मैं एक फॉर लूप लगाना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर लूप लगाकर फॉर लिखूँगा यहाँ पर, तो देखो मैं लिखूँगा कमेंट इन कमेंट्स। मैंने टैब का यूज़ किया, जैसे जैसे मैं टैब दबाऊँगा ये मुझे नेक्स्ट वाले ब्लॉक में मूव कर देगा। और मैं इसको यहाँ पर ऐसे ऊपर मूव कर दूंगा, सेव करूँगा, और नीचे वाले ये जो है इनको अभी के लिए रहने देता हूँ, बाद में हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर तो इमेज आने वाली है। यहाँ पर मैं लिखूँगा comment.user.username। तो जो यूज़र का यूज़र नेम है, जो कमेंट का यूज़र होगा उसका एक यूज़र नेम होगा, तो वो यहाँ पर शो करेगा। और comment डॉट क्या था, मैं अपने मॉडल में देखता हूँ क्या था, comment.text था आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। comment.text था, नहीं comment.comment था। ठीक है, comment.comment कहाँ गया मेरा comment, comment.comment। ठीक है, सेव किया, यहाँ पर कमेंट आएगा। और इसको मैं अगर रिलोड करूँ तो यहाँ पर देखो दिस इज़ अ कमेंट, दिस इज़ 3, इस पोस्ट से रिलेटेड सब कमेंट यहाँ पर आ गए। ठीक है, और ये जो नीचे मैंने लिखा हुआ है ना, ये सारे ये हटा देता हूँ, तो यहाँ पर ये हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब अगर किसी वेबसाइट पर जाएं जहाँ पर कमेंट्स होते हैं, जैसे कि
मुझे नहीं मालूम कौन सी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग अगर खुल जाए, तो मुझे कोई अच्छा ब्लॉग नहीं दिख रहा है। दी गार्जियन 13 ब्लॉगिंग मिस्टेक्स। मुझे कोई ऐसा ब्लॉग चाहिए जहाँ पर नीचे कमेंट हो, मैं उसको काइंड ऑफ वैसे का वैसे ही बनाने की कोशिश करूँगा। टैग ब्लॉग लिखता हूँ, कोई तो ब्लॉग मिल जाए ऐसा जिसमें मुझे नीचे कमेंट्स मिल जाए, ताकि मैं उसको देखकर और वैसे के वैसे ही उसको बना सकूँ। इसमें भी कमेंट्स नहीं है, इसमें है कमेंट्स। बी द फर्स्ट वन टू कमेंट, किसी ने कमेंट किया नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे एक ऐसा ब्लॉग चाहिए जिसमें लोगों ने कमेंट किया हो। कोई बात नहीं यार, नहीं मिल रहा ना, कोई बात नहीं। मीडियम में होते हैं कमेंट्स, आई थिंक मीडियम में कमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर राइट द फर्स्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे भी किसी ने कमेंट नहीं मारा है। आई होप इसमें मारा होगा किसी ना किसी ने कमेंट। अगर इसमें भी नहीं मारा है तो मैं क्या करूँगा, हाँ यहाँ पर देखो सी रिस्पॉन्सेस, और ये देखो यहाँ पर बेसिकली एक इमेज है, यहाँ पर नाम है बंदे का, फिर यहाँ टाइम है और नीचे यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है। तो हम ये वाला फॉर्मेट भी अपना सकते हैं। तो इसको अपनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पर नाम और ये जो चीज़ है इसको हम लगा देंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ और बाकी चीज़ें बंद कर दूँ, तो मैं बाकी चीज़ें यहाँ पर राइट क्लिक क्लोज टैब्स टू द राइट कर दूंगा, और उसी के साथ साथ मेरा जो ब्लॉग है यहाँ पर, मैं यहाँ पर इमेज रख सकता हूँ। और इमेज रखने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा है यहाँ पर मेरा कमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर कितना कितना ऑफसेट दिया था, कॉल MD मैं 1 और 11 कर सकता हूँ। उससे क्या होगा कि बहुत ही छोटी सी स्पेस मिलेगी यहाँ पर इमेज को, और बाकी स्पेस मिलेगी कमेंट को, ठीक है। तो इमेज में मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज में मैं कोई गोला करके इमेज ले सकता हूँ, कुछ ऐसी इमेज ले सकता हूँ जिसमें कि यूज़र की जो फ़ोटो होती है वो आ जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यूज़र की फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा हैरी, और उसके बाद नीचे कमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, जो मेरा कमेंट वाला कॉलम है, ठीक है, जो मेरा कमेंट वाला कॉलम है उसके अंदर मैं एक तो यूज़र नेम लिखूँगा, और यूज़र नेम के बाद मैं क्या करूँगा, एक दूसरे डिव के अंदर चीज़ों को डाल दूँगा, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँगा कमेंट डॉट कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट डॉट कमेंट लिख दूँगा। अगर मैं ऐसे करूँ तो ये कुछ ऐसे शो करेगा, देखो यहाँ नीचे कमेंट आ गया और हैरी, और उसकी वजह से इन्होंने टाइम दिखाया ना, यहाँ पर दिखाता हूँ आपको रिस्पॉन्सेज में, यहाँ पर और टाइम दिखाया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ हैरी, यहाँ पर जो नाम होगा वो @ और यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो कमेंट डॉट, आई थिंक इट वॉज डेट, क्या था, टाइम स्टैम्प था। अब टाइम स्टैम्प को भी अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो @April 9 ये 4:51 PM, दिस इज़ अ कमेंट, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब जो आपका कमेंट है, अब यहाँ पर आइडियली क्या होगा कि हैरी की फ़ोटो आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आइडियली हैरी की फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हैरी की फ़ोटो ना आए यहाँ पर, या फिर कुछ भी आप वैसा चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी इमेज डाउनलोड करूँगा, ठीक है, कोई यूज़र की कोई इमेज जो कि ट्रांसपेरेंट हो। मैंने यूज़र इमेज ट्रांसपेरेंट लिखा, खोला, आई होप कि ट्रांसपेरेंट होगी। ओपन इमेज इन अ न्यू टैब, और इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। बस यार ये पैसे ना मांगे कहीं, इतनी सिंपल इमेज डाउनलोड करने के पैसे नहीं है मेरे पास, फ्री में मुझे चाहिए इमेज कोई अच्छी सी डिफ़ॉल्ट यूज़र की। तो यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही है कोई डिफ़ॉल्ट यूज़र की ट्रांसपेरेंट इमेज, कोई तो दे दो। कोई भी नहीं दे रहा यार, इनकी वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। नहीं, ये लोग तो नहीं देंगे। तो लॉगिन की मुझे बेसिकली इमेज चाहिए PNG जो कि ट्रांसपेरेंट हो। आई एम नॉट श्योर ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगी। तो Ctrl+J करता हूँ, जो मेरे डाउनलोड्स हैं उनमें मैं क्या करूँगा, शो इन फोल्डर में जाऊँगा और इसको मैं रिनेम कर दूँगा। इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ user.png, यूज़र, और इसे कॉपी करके अपने आई कोडर की स्टैटिक में डाल देता हूँ, डायरेक्टली ऐसे ही डाल देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस अगर आप चाहें तो IMG फोल्डर के अंदर डालना, क्योंकि आप यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में CSS वगैरह डालें। और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, जो इमेज होती है वो यहाँ पर डाल दूँगा। तो मैं यहाँ पर IMG SRC लगा के मैं कहूँगा IMG और SRC, उप्स ये क्या हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। IMG टैग मुझे चाहिए, SRC इज इक्वल टू /static/user.png, और यहाँ पर ऑल्ट में यूज़र लिख देता हूँ। रिलोड करूँगा तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि भाई नहीं है ये इमेज, ऐसा क्यों मजाकिया मेरे साथ कर रहा है। ओके मैंने /IMG भी लिखा था, मैंने IMG फोल्डर के अंदर डाला है। तो अभी इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पर इमेज आ जाएगी, नहीं आई कोई बात नहीं।
तो यूज़र स्लैश स्टैटिक स्लैश आई एम जी स्लैश यूज़र डॉट पी एन जी करने पर भी इमेज नहीं आई। स्टैटिक आई एम जी यूज़र डॉट पी एन जी, लगता है मैंने अपने स्टैटिक यूआरएल को कॉन्फ़िगर नहीं किया है यहाँ पर, तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को आना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, अपने यहाँ जो मेरी आई कोडर है इसकी सेटिंग्स खोलूँगा, और सेटिंग्स के अंदर मैं देखूँगा कि क्या मैंने स्टैटिक जो यूआरएल है उसको कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया है। तो स्टैटिक फाइल्स dir जो है मेरा, मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टैटिक फाइल्स dir होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं एक काम करूँगा, मैं अभी भूल रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भूल रहा हूँ, मैं इंटरनेट पे जाऊँगा और लिखूँगा स्टैटिक dir Django। और वो एक्चुअली जो चीज़ मैं देखना चाह रहा था वो था स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर dir, वो ये चीज़ थी। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँ और ये चीज़ हटा दूँ मुझे सिर्फ। तो ये बेसिकली क्या है, ये वो डायरेक्टरीज हैं जहाँ पर आपका Django स्टैटिक फाइल्स को देखता है। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर भी मेरी बेस डायरेक्टरी है वहाँ पर स्टैटिक फोल्डर में देखो, तो ये स्टैटिक फोल्डर में देखेगा। मैं इसको सेव करूँगा और रिलोड करूँगा, और यहाँ पर देखो ये यूज़र की इमेज आ गई है। मुझे पता है ये बहुत बड़ी हो गई है यूज़र की इमेज, और ये पार कर गई है पूरे इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी इमेज है। बट इसको हमें CSS से फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो हमें यहीं पर कुछ क्लास लगाकर बूटस्ट्रैप की इसको फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर इसको दे दूँ विड्थ 23 पिक्सल, 3 पिक्सल, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स रॉन्ग। ये बिल्कुल भी सही से नहीं आ रही है, ये बाहर निकल चुकी है। तो यहाँ पर ये छोटी हो गई है, दूसरे वाले में नहीं हुई। बट ये जो मैंने ठीक करी है अभी यहाँ पर 3 पिक्सल, इसको मैं बड़ा करके ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं चाहूँगा कि वो जो सर्कुलर वाली इमेज होती है ना वो यहाँ पर आ जाए। तो वो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए तो मुझे बूटस्ट्रैप की इमेजेस में जाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव इमेजेस। और यहाँ पर वो जो सर्कुलर वाली इमेज होती है मुझे नहीं दिखा रहा है अभी, पता नहीं क्यों। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो दिखाए जो सर्कुलर वाली इमेज होती है, इमेजेस रिस्पॉन्सिव इमेज थंबनेल्स। ओके, तो मैं इनमें से कोई भी एक जो है वो ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ। तो मैं क्लास इज इक्वल टू ये ले लेता हूँ राउंडेड वाली, और अभी के लिए जो है यही चीज़ काम करेगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अपनी जो टेम्पलेट थी मेरी, कहाँ गई टेम्पलेट, ये रही। इसमें मैं IMG के साथ क्लास इज इक्वल टू राउंडेड और ये लगा दूंगा। और ऑब्वियसली वो साइज़ को तो चेंज नहीं करेगी, तो जो इमेज का साइज़ है उसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो आप लोग इस चीज़ को फिक्स करने के लिए क्या कर सकते हो, एक और क्लास इसमें ऐड कर सकते हो W100, जो कि विड्थ को 100% कर देगा और आपको इसके अंदर फिट कर देगा इसको। तो रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखो मैंने विड्थ को 100% कर दिया है W100 वाली क्लास की मदद से, और ये जो मेरी जो इमेजेस हैं यहाँ पर आ गई हैं। अगर आप पैडिंग भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर P2 करके इसको पैडिंग दे सकते हो, तो जो स्पेसिंग है थोड़ी सी यहाँ पर आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगा ये। तो ये मुझे जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और मैं इसको भी जो है ऐसे का ऐसे ही रहने दूंगा। तो ये जो कमेंट है वो मेरा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कमेंट्स मेरे यहाँ पर शो हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर अभी के लिए ये जो सारे कमेंट्स हैं इनको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, और ये जो कलर्स मैंने लगा रखे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड के, उनको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो BG प्राइमरी और BG सक्सेस था, इनको मैं अभी के लिए यहाँ से हटा दूँगा। और अब इसको अगर मैं रिलोड करूँ तो आप लोग देखो कि जो कमेंट्स हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये चीज़ बनाई, और किस तरह से हमने ये सारे के सारे कमेंट्स, जैसे कि अ न्यू कमेंट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सबमिट करूँ, तो यहाँ पर देखो अ न्यू कमेंट यहाँ पर आ गया इस पोस्ट में। और अगर मैं किसी और पोस्ट में जाता हूँ, मान लो इस वाले पोस्ट में, और मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1 कमेंट, और उसके बाद यहाँ पर एंटर मारूंगा तो यहाँ पर देखो 1 कमेंट आ गया। तो जिस पोस्ट में मैं जाता हूँ वहाँ पर कमेंट मैं कर सकता हूँ, और वहीं पर वो कमेंट नीचे आ जाएगा। और इसी तरह जो है हम कमेंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो जितने भी आपके पोस्ट हों, आप नीचे स्क्रॉल करके नया कमेंट ऑन दिस पोस्ट, और मैंने ऑन दिस की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, सबमिट, और यहाँ पर देखो न्यू कमेंट ऑन दिस पोस्ट, और जिस टाइम पर मैंने किया है वो भी यहाँ पर आ गया है टाइम जोन के हिसाब से। ठीक है, तो टाइम जोन के हिसाब से ये मेरा कमेंट जो है यहाँ पर आ जाएगा। सो आई होप कि समझ में आप लोगों को ये आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी ये चीज़, मैंने कैसे किया इसको, और कैसे आप लोग जो है इसको और अच्छा कर सकते हैं। ये आप लोग अपनी बूटस्ट्रैप स्किल्स, अपनी CSS स्किल्स, जावास्क्रिप्ट स्किल्स, उनको दिखाकर जो है मुझे भी दिखाना यार, अगर अच्छा हो जाए तो। सो आई एम नॉट चैलेंजिंग, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ अच्छा कर पाते हैं तो दैट्स इवन बेटर, और मैं भी उसको जो है देखना चाहूँगा। सो अगर आप लोगों ने गाइस ये Django की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक, तो काइंडली इसको एक्सेस करें।
यहाँ पर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक जेंगो आपको फ्री में एकदम पूरा कोर्स बनाकर दिया हुआ है, तो ये प्लेलिस्ट आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, बुकमार्क ज़रूर करना इस प्लेलिस्ट को। आपके ऊपर यहाँ पर एजुकेशनल चीज़ें रहेंगी बुकमार्क में, तो आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। जैसे ही आप लोग क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं अपना और वहाँ पर आप लोग कोई भी कोर्स देखने के लिए डायरेक्टली ऊपर क्लिक कर पाएंगे। सो उसको ऊपर क्लिक करके बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके सेव कर लें। अभी के लिए गाइस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।